हेलो स्टूडेंट्स। आज हम राधा कमल मुखर्जी के सामाजिक परिस्थितिकी संबंधी विचारों पर बात करेंगे। इससे पहले पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं कि सामाजिक परिस्थितिकी की विशेषताएं क्या है, सामाजिक परिस्थितिकी होती क्या है और पारिस्थितिकी विज्ञान किस तरह से समाज पर जो है प्रभावी रूप से जो है महत्वपूर्ण उसका प्रभाव है समाज पर। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, किस तरह से पारिस्थितिकी जो है समाज और व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इसके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में मुखर्जी के पारिस्थितिकी विज्ञान या सामाजिक परिस्थितिकी संबंधी विचारों की बात करेंगे। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सामाजिक परिस्थितिकी विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसमें एक प्रदेश विशेष की परिस्थितिगत अवस्थाओं, मानवीय संबंधों, व्यवहारों, सामाजिक संस्थाओं एवं मानवीय अनुकूलन की प्रक्रियाओं के बीच पाए जाने वाले अंतर संबंधों का विवेचन एवं विश्लेषण आता है। मानवीय सामाजिक व्यवहार, सामाजिक संस्थाओं तथा अनुकूलन की मानवीय समस्याओं प्रादेशिक संकुल के अंतर्गत समझा जा सकता है। डॉक्टर मुखर्जी के द्वारा सामाजिक परिस्थितिकी विज्ञान में व्यवहारिक व समुदाय परिस्थितिकी का उल्लेख किया गया है। व्यवहारिक परिस्थितिकी में जनसंख्या, प्राकृतिक वनस्पति एवं पशु पर के परिस्थितिगत संतुलन के साथ सामंजस्य करते हुए मानव के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन तथा समुदाय परिस्थितिकी में मानव भूगोल, मानव जीवन शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज, मनोविज्ञान तथा तकनीकी के साथ परिस्थितिकी विज्ञान की अंतःक्रिया के कारण प्राप्त वैज्ञानिक दृष्टिकोण आता है। डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार परिस्थितिगत अवस्थाओं में प्राकृतिक अवस्थाओं का बहुत महत्व है, जिनके साथ मनुष्य को आज भी अनुकूलन करना पड़ता है। प्रकृति के असंतुलन से प्राकृतिक आपदाएं अवश्य में क्रियान्वित होती है। अतः प्राकृतिक अवस्थाओं और उसके लिए एक सीमा तक प्रकृति के साथ तालमेल या सामंजस्यता बनाए रखना कितना अनिवार्य है, इन सब की बात हम आगे वाले वीडियो में या आगे वाली अपनी स्लाइड में करने वाले हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं उसके अंतर्गत जनसंख्या का प्रभाव। तो प्राकृतिक अवस्थाएं ज्यादातर जनसंख्या से प्रभावित होती है, जहाँ की भौगोलिक दशाएं मानवीय प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से कर देती है, वहाँ की जनसंख्या बहुत घनी होती है। यही वजह है कि गंगा, जमुना या सिंधु नदी के घनत्व, आबादी का घनत्व जो है सबसे ज्यादा है। जहाँ अनाज अधिक होता है और आवश्यकताओं में सरलता आ जाती है, और इसके विपरीत भोजन की दृष्टि से अनुपयुक्त जो स्थान है वहां पर जनसंख्या बहुत कम होती है। जैसे कि हम अंडमान निकोबार द्वीप हो गया या रेगिस्तान हो गया, इनमें इसी कारण से जनसंख्या जो है कम होती है। मानव के मकान पर प्रभाव, अवस्थाओं का प्रभाव मानव के निर्माण सामग्री पर घनिष्ठ रूप से पड़ता है। अर्थात अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में बंद मकान या खिड़कियों का न होना पाया जाता है, तो बहुत ज्यादा जो गर्म जगह हैं उनमें मकान खुले और हवादार बनाए जाते हैं। इसी वजह से भी जो है सामग्री भी जो है पर्यावरण द्वारा प्रभावित होती है। वेशभूषा पर प्रभाव, प्राकृतिक अवस्थाएं वेशभूषा को भी प्रभावित करती है। अर्थात जहाँ सर्दी अधिक होती है वहाँ की वेशभूषा ऊनी, गर्म और चुस्त होती है, तो गर्म प्रदेशों में कॉटन या हवादार कपड़ों का चलन होता है। देखिए यहाँ हम यही पढ़ रहे हैं इस स्लाइड में और इस पूरे वीडियो में कि किस तरह से इकोलॉजी जो है, सामाजिक कंडीशंस, जो सोशल कंडीशंस होती है, इंसान को प्रभावित करती है, वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, है ना, किस तरह से पूरा जो एनवायरनमेंट है समाज को प्रभावित करता है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। खान पान का प्रभाव, जहां पर जिस प्रकार के खाने पीने की वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उत्पादित होती है या पाई जाती है, वहां अधिकतर लोग इन्हीं चीजों का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। जैसे बंगाल में चावल का, उत्तर प्रदेश और पंजाब में गेहूं का प्रयोग सबसे अधिक होता है। इसी प्रकार शराब अधिक मात्रा में बनने से इटली, स्पेन या फ्रांस आदि में जो है शराब का बहुत ऐसे प्रयोग किया जाता है। आर्थिक जीवन व संस्थाओं का प्रभाव, रॉस के अनुसार प्रकृति समाज के सामान्य आर्थिक लक्ष्यों को निश्चित करती है। अर्थात आर्थिक जीवन का भौगोलिक पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है।
उदाहरण के लिए एक विशेष प्रकार का उद्योग धंधा उसी स्थान पर पनप सकता है जहाँ की उस उद्योग के लिए कच्चा माल तथा अन्य अनुकूलन पर्यावरण उपलब्ध है। बिहार में लोहे की खाने होने के कारण लोहे के कारखाने हैं, तो महाराष्ट्र में कपास की खेती है व नम जलवायु होने के कारण सूती कपड़ा मिलों का उद्योग वहां पर पनप रहा है। तो यानी कि जैसी सुविधा होगी, जैसा एनवायरनमेंट चाहेगा, समाज जो है उसी की डिमांड के अनुसार अपने आप को बना लेता है, अपने आप को ढालना स्टार्ट कर देता है ताकि उस एनवायरनमेंट में रहकर वो ग्रोथ कर सके। धन संपत्ति पर प्रभाव। धन संपत्ति पर भी प्राकृतिक अवस्थाओं के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। किसी देश की अनुकूल जलवायु, उपजाऊ भूमि, खनिज पदार्थों का अधिक मात्रा में पाया जाना एक विकसित व धनी देश की ओर इशारा करता है। अमेरिका इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके साथ ही यह व्यवसायों को भी प्रभावित करती है। नदी, समुद्र के किनारे रहने वाले मछली व्यवसाय अधिक अपनाते हैं। उपजाऊ और अनुकूल भूमि वाले कृति तो जंगल में रहने वालों की आजीविका शिकार द्वारा संचालित होती है। सामाजिक संगठन व संस्थाओं पर प्रभाव। सामाजिक संगठन व संस्थाएं भी प्राकृतिक अवस्थाओं से इस प्रकार प्रभावित होती है कि जहाँ भौगोलिक पर्यावरण प्रतिकूल होता है वहाँ पालन पोषण की प्रक्रिया कठिन और जटिल हो जाती है। यही कारण है कि वहाँ बहुपति विवाह प्रथा भी पाई जाती है और कृषि प्रधान देशों में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन होता है। धर्म, कला और साहित्य पर प्रभाव। मैक्स मूलर आदि विद्वानों का मानना है कि व्यक्ति जिस प्राकृतिक पर्यावरण में रहता है उसके प्रति प्रेम, श्रद्धा उसको जीविका पालन में मदद करती है। व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं को देवता मानकर उन पर आस्था रखता है व उनका पूजन करने लगता है। अतः भौगोलिक पर्यावरण का धर्म पर जो है प्रभाव पड़ता है। साथ ही कला, साहित्य के सृष्टिकर्ताओं के मस्तिष्क पर भी भौगोलिक पर्यावरण का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। इन सबसे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि परिस्थितिगत अवस्थाओं में प्राकृतिक अवस्थाओं का अत्यधिक महत्व होता है।